मेरे सभी श्रोता को हाथ जोड़ के नमस्कार। और आज सावन का चौथा दिन है, तो इसमें चक्षुला की शिव कथा सुनने में रुचि और शिव लोक गमन में महादेव के प्रथम दर्शन। तो ब्राह्मण बोले, नारी तुम सौभाग्यशाली हो जो भगवान शंकर की कृपा से तुमने वैराग्यपूर्ण शिव पुराण की कथा सुनकर समय से अपनी गलती का एहसास कर लिया। तुम डरो मत और भगवान शिव की शरण में जाओ। उनकी परम कृपा से तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। मैं तुम्हें भगवान शिव की कथा सहित वह मार्ग बताऊंगा जिसके द्वारा तुमने सुख देने वाली उत्तम गति प्राप्त होगी। शिव कथा सुनने से तुम्हारी बुद्धि शुद्ध हो गई है और तुम्हें पश्चाताप भी हुआ है तथा मन में वैराग्य उत्पन्न हुआ है। पश्चाताप ही पाप करने वाले पापियों के लिए सबसे बड़ा प्रायश्चित है। पश्चाताप ही पापों का शोधक है, इससे ही पापों की शुद्धि होती है। सत्पुरुषों के अनुसार पापों की शुद्धि के लिए प्रायश्चित पश्चाताप से ही संपन्न हो जाता है। जो मनुष्य अपने कुकर्म के लिए पश्चाताप नहीं करता वहाँ उत्तम गति को प्राप्त नहीं करता, परंतु जिसे अपने को कुकर्म पर हार्दिक पश्चाताप होता है वह अवश्य ही उत्तम गति का भागीदार होता है, इसमें कोई शक नहीं है। शिव पुराण की कथा सुनने से मन की शुद्धि एवं चित्त निर्मल हो जाता है। शुद्ध चित्त में ही भगवान शिव व पार्वती का वास होता है। वह शुद्ध आत्मा पुरुष सदाशिव के पद को प्राप्त होता है। इस कथा का श्रवण सुनने वाले सभी मनुष्य के लिए कल्याणकारी है, अतः आराधना व सेवा करनी चाहिए। यह कथा भय बंधन रूपी रोग का नाश करने वाली है। भगवान शिव की कथा सुनकर हृदय में उसका मनन करना चाहिए, इससे चित्त की शुद्धि होती है। चित्त शक्ति होने से ज्ञान और वैराग्य के साथ महेश्वर की भक्ति निश्चय ही प्रकट होती है तथा उनके अनुग्रह से दिव्य मुक्ति प्राप्त होती है। जो मनुष्य माया के प्रति आसक्त है वहाँ इस संसार बंधन से मुक्त नहीं हो पाता। हे ब्राह्मण पत्नी, तुम अन्य विषयों से अपने मन को हटाकर भगवान शंकर की इस परम पावन कथा को सुनो। इससे तुम्हारे चित्त की शुद्धि होगी और तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी। जो मनुष्य निर्मल हृदय से भगवान शिव के चरणों का चिंतन करता है उसकी एक ही जन्म में मुक्ति हो जाती है। सूत जी कहते हैं, शौनक, यह कहकर वे ब्राह्मण चुप हो गए। उनका हृदय करुणा से भर गया, वे ध्यान मगन हो गए। ब्राह्मण का उपदेश सुनकर चक्षुला के नेत्रों से आनंद के आंसू छलक आए। यह खुशी भरे हृदय से ब्राह्मण देवता के चरणों में गिर गई और हाथ जोड़कर बोली, मैं कृतार्थ हो गई। हे ब्राह्मण, शिव भक्तों में श्रेष्ठ स्वामान्य धन्य है। आप परमार्थदर्शी हैं और सदा परोपकार में लगे रहते हैं। साधो, मैं नर्क के समुद्र में गिरी हूँ, कृपया कर मेरा उद्धार कीजिए। जिस पौराणिक व अमृत के समान सुंदर शिव पुराण कथा की बात आपने की है उसे सुनकर ही मेरे मन में वैराग्य उत्पन्न हुआ है। उस अमृतमयी शिव पुराण कथा को सुनने के लिए मेरे मन में बड़ी श्रद्धा हो रही है, कृपया आप मुझे उसे सुनाइए। सूत जी कहते हैं, शिव पुराण की कथा सुनने की इच्छा मन में लिए हुए चक्षुला उन ब्राह्मण देवताओं की सेवा में वहीं रहने लगी। उस गोकर्ण नामक महाक्षेत्र में उन ब्राह्मण देवता के मुख से चक्षुला शिव पुराण की भक्ति, ज्ञान, वैराग्य बढ़ाने वाली और मुक्ति देने वाली परम उत्तम कथा सुनकर कृतार्थ हुई। उनका चित्त शुद्ध हो गया। वह अपने हृदय में शिव के सगुण रूप का चिंतन करने लगी। वह सदैव शिव के सच्चिदानंद में स्वरूप का स्मरण करती थी। तत्पश्चात अपना समय पूर्ण होने पर चक्षुला ने बिना किसी कष्ट से अपना शरीर त्याग दिया। उसे लेने के लिए एक दिव्य विमान यहाँ पहुँचा। यह विमान शोभा साधनों से सजा था एवं शिव गणों से सुशोभित था। चक्षुला विमान में शिवपुरी तक पहुँची। उसके सारे पाप धुल गए, वह दिव्यांगना हो गई।
वहाँ गौराणिंग देवी मस्तक पर अर्धचंद्र का मुकुट व अन्य देव आभूषण पहने शिवपुरी पहुंची। यहाँ उसने सनातन देवता त्रिनेत्रधारी महादेव शिव को देखा। सभी देवता उनकी सेवा में भक्तिभाव से उपस्थित थे। उनके संग अंग कांति करोड़ों सूर्य के समान प्रकाशित हो रही थी। पांच मुख और हर मुख में 3 नेत्र थे। मस्तक पर अर्धचंद्राकार मुकुट शोभ्यमान हो रहा था। कंठ में नील चिन्ह था। उनके साथ में देवी गौरी विराजमान थी, जो विद्युत पुंज प्रकाश के समान प्रकाशित हो रही थी। महादेव जी की कांति कपूर के समान गौरी थी। उनके शरीर पर सफ़ेद वस्त्र थे और शरीर श्वेत भस्म से युक्त था। इस प्रकार युक्त मतलब उसने पूरे वाइट रंग का भस्म भी लगाया हुआ था। इस प्रकार भगवान शिव के परम उज्ज्वल रूप के दर्शन कर चक्षुला बहुत प्रसन्न हुई। उसने भगवान को बारंबार प्रणाम किया और हाथ जोड़कर प्रेम आनंद और संतोष से युक्त हो विनीत भाव से खड़ी हो गई। उसके नेत्रों से आनंद आंसू की धारा बहने लगी। भगवान शंकर व भगवती गौरी उमा ने करुणा के साथ सौ में दृष्टि से देखकर चक्षुला को अपने पास बुलाया। गौरी कुमार ने उसे प्रेम पूर्वक अपनी सखी बना लिया। चंचुला सुख पूर्वक भगवान शिव के धाम में उमा देवी की सखी के रूप में निवास करने लगी। ये अध्याय यहीं ख़त्म होता है। नमस्कार।